दोस्तों लगता है अजीत पवार की एनसीपी और अजीत पवार का साथ बीजेपी के नेताओं को पसंद नहीं आ रहा और इसीलिए इन दिनों बीजेपी के भीतर नेताओं के अंदर भारी नाराजगी देखी जा रही है। इसका एक ताजा उदाहरण देखने को मिला है सोलापुर के एक बड़े बीजेपी नेता जिनका नाम लक्ष्मण ढोबले है, उनकी तरफ से आया एक बयान और साथ ही साथ जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। क्यों ये बीजेपी का नेता नाराज हो गया है और पार्टी छोड़ के जाने की बात कह रहे हैं लक्ष्मण ढोबले, वो सब कुछ बताऊंगा और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है सिर्फ अजीत पवार के साथ होने की वजह से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों लगातार हमने देखा है पिछले 1 महीनों में क्या प्रक्रिया रही है महाराष्ट्र की राजनीति में। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते चले जा रहे हैं, पार्टियों के भीतर के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो बाहर आता दिखाई दे रहा है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूं तो सोलापुर के एक बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता माने जाते हैं लक्ष्मण ढोबले, जो कि बीजेपी में हैं। उन्होंने कहा है, जो खबर आ रही है कि वो आने वाले समय में बीजेपी का साथ छोड़ने जा रहे हैं और पूरा का पूरा जो इसका कारण है वो है अजीत पवार की एनसीपी को साथ लेना, अजीत पवार की वजह से। ये बात लक्ष्मण ढोबले की तरफ से सुनने में आ रही है और बीजेपी छोड़ करके वो शरद पवार की एनसीपी में जाने वाले हैं। आने वाले कुछ दिनों में, 3 से 4 दिनों में हो सकता है कि वो शरद पवार की एनसीपी ज्वाइन भी कर लें। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। भाजपा के नजरिए से भी देखिए, बीजेपी के नजरिए से भी देखें तो महायुति को ये बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि लगातार सीट शेयरिंग की बात हो रही है और तमाम नेता जो अपने अपने इलाके से आते हैं, हर किसी को कोई ना कोई उम्मीद थी कि उनको कुछ ना कुछ जो है वो जब चुनाव में टिकट बंटवारा होगा तो कुछ कुछ फायदा मिलेगा। अब ये टिकट के लिए है या नहीं है, ये बात तो बात की बात है। लेकिन लक्ष्मण ढोबले कह रहे हैं कि अजीत पवार के साथ आने से बहुत नुकसान हुआ है और वो उनकी जो पार्टी छोड़ने की वजह है, बीजेपी छोड़ने की जो वजह है, वो जो है वो अजीत पवार की एनसीपी को साथ लेना है। तो यानी जो गठबंधन है महायुति का, उसमें अजीत पवार को लेकर के अभी भी बीजेपी के भीतर जो है वो खींचतान मची हुई है। और हमने देखा कि इससे पहले भी जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो भी असहज थे, अनकंफर्टेबल थे। कई नेताओं ने कई सारे ऐसी बयानबाजी कर दी जिससे अजीत पवार की एनसीपी के नेता भी भड़क उठे थे। तो यानी जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी है, दोनों के भीतर अजीत पवार का साथ आना इनको बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। इसी का ताजा उदाहरण जो है वो लक्ष्मण ढोबले के नजर में जो खबर है वो आ रही है सामने। अब देखिए दोस्तों, पिछले अगर 1.5 महीने के करीब करीब 2 महीने के करीब हम नजर डालें तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही अजीत पवार पर लगातार टारगेट किया जाता रहा है। अजीत पवार उनकी पार्टी को दोषी माना जाता रहा है और साथ ही साथ जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, बीजेपी है, इनके नेताओं की तरफ से भी बयानबाजी की गई और इसी की वजह से जो अजीत पवार के एनसीपी के नेता है वो भी भड़क उठे। गठबंधन में रहने की मजबूरी है या क्या वजह है, अब ये तो पार्टी के भीतर जब बैठक चल रही है तो वही जानते होंगे। लेकिन गठबंधन के भीतर इतने खींचतान के बावजूद भी जब साथ में मायावती के नेता आते हैं तो कहते हैं हम सब साथ हैं, साथ लड़ने वाले हैं। अब पता नहीं कौन सी मजबूरी है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गठबंधन के भीतर जो है प्रमुख नेता वो कहते हैं कि हम साथ हैं, लेकिन इतने सारे जो बयान आ रहे हैं नेताओं के, इन्हीं के पार्टी के नेताओं के, उसको देखते हुए साफ मालूम चल रहा है कि भीतर काफी कुछ चल रहा है और हो सकता है कि इन चीजों को दबाने की कोशिश की जा रही हो और जो नेताओं को रास नहीं आ रहा वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लक्ष्मण ढोबले जो है वो दिग्गज नेता माने जाते हैं दोस्तों, और सोलापुर से आते हैं। और आपको बता दें कि सोलापुर जो जगह है वो एनसीपी की जो है वो एक तरीके से गढ़ माना जाता है सोलापुर, और वहीं पे हमने देखा कि शरद पवार की एनसीपी जो है काफी मजबूत भी है। और यहाँ पर जो लक्ष्मण ढोबले हैं वो बीजेपी का साथ छोड़कर शरद पवार के ही साथ जाने वाले हैं एनसीपी में, जो खबरें हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। और अगर हम अपडेट बात करें सीट शेयरिंग को लेकर के जो खींचतान चल रही है उसकी हम बात कर लें तो अभी आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बीजेपी की तरफ से एक सूची आने वाली है और बताया जा रहा है कि 60 से 70 जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की सूची बीजेपी जारी करने वाली है। लेकिन ये सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची होगी, ना कि महायुति के अलग दलों के, वो अपनी सूची जारी करेंगे। और माना जा रहा है कि इसमें 20 से 30% नए लोगों को मौका दिया जा रहा है और जो पुराने विधायक जो जीत के आए हैं उन्हीं को वापस जो है वो टिकट देने की तैयारी भी चल रही है। मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं वो लोग हैं जिनको वापस से टिकट दिया जा सकता है। ये लेटेस्ट खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों। और इसी वजह से, क्योंकि तमाम जो नेता थे जो महायुति में शामिल हुए थे, कुछ तो दूसरे पार्टी छोड़ के बीजेपी में आए थे, उन नेताओं के अंदर भी नाराजगी है, क्योंकि 2022 में जो कुछ भी घटनाक्रम घटा 19 के बाद, ये तमाम नेता अपना अपना भविष्य संवारने के लिए महायुति के साथ आए थे। क्योंकि जिस तरीके से मोदी लहर हमने देखी कि 2014 में, फिर 2019 में, उसके बाद जो कुछ भी घटा, महाराष्ट्र में ये हवा बना हुआ था, पूरी तरीके से ये माहौल बना हुआ था
कि बीजेपी बहुत ही ज्यादा मजबूत है और देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और लगातार 10 सालों में 2 बार ये देखा गया, 2014 और 2019 में, पिछले 6-7 सालों में, कि बार-बार बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीत करके आई। लेकिन जैसे ही साल 2024 आया, लोकसभा चुनाव में सब उथल-पुथल हुआ, सब उलट-फेर हुआ। उसके बाद फिर हमने देखा कि बहुत सारे जो नेता थे वो ये समझ गए कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में एनडीए महायुति पे भारी पड़ जाए और समय रहते उन्होंने पाला बदला। लेकिन फिर भी कुछ नेता महायुति के साथ मौजूद थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा, कोई ना कोई उन्हें पद मिलेगा, जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो उन्हें भी उनका नाम जो है वो कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जब कुछ नेताओं के साथ ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने पार्टी छोड़नी शुरू कर दी। कई सारे उदाहरण हैं, आप देख लीजिए, अजीत पवार के एनसीपी के कई सारे नेता हैं जो टिकट न मिलने की वजह से चले गए, नाराजगी थी उनके भीतर, वो चले गए। और कुछ निर्दलीय खड़े हैं तो कुछ शरद पवार के एनसीपी के साथ इसमें चले गए। अब इसी में ताजा उदाहरण इनका आ रहा है अब, लक्ष्मण डोबले का। इससे पहले अगर आपको याद होगा कि सूर्यकांता पाटिल और हर्षवर्धन पाटिल, ये तो दोनों नेता जो बीजेपी के थे, वो पहले ही शरद पवार के साथ जा चुके हैं। और अभी हाल ही में कई सारे नेता जो है वो बीजेपी का साथ छोड़ के निर्दलीय खड़े हो गए। तो अब जो बात है, जो लड़ाई है, वो ये है अपने अपने हितों की, क्योंकि सभी को पता है कि अभी 20 तारीख को विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जो तमाम सियासी दल हैं उनके बीच में खिचड़ी सी बनी हुई है। और इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जो नेता हैं वो सिर्फ पार्टी बदल रहे हैं, पार्टियों के भीतर तमाम नेता है वो इस दल से उस दल, उस दल से इस दल। सिर्फ जो प्रमुख चेहरे हैं वो सिर्फ अपनी जगह पर मौजूद हैं, बाकी मैक्सिमम जो नेता हैं वो पाला बदलते रहते हैं। तो जो लोग हैं, जो यहाँ के वोटर्स हैं, वो भी इस समय जो मास लीडर है उनको देख करके वोट देने जा रहे हैं, जिनकी अपनी एक पार्टी है, जिनका अपना एक अस्तित्व है, ये भी माना जा रहा है कि उसको देख करके जो लोग हैं वो वोट देंगे। क्योंकि कई जगह लोग कंफ्यूज भी हैं कि कौन सा नेता कब किस पार्टी में चला जा रहा है। पार्टी बदल के तो लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अब वो कहाँ से लड़ेगा, किस पार्टी से लड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी ग्राउंड लेवल पे मौजूद है। अभी आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, हम मुंबई के पब्लिक के बीच में लगातार जा रहे हैं। कुछ जगह से हम जो विधानसभा सीट है वहां से कवरेज भी कर रहे हैं। कई बार हम नेताओं को लेकर जब उनसे सवाल जवाब करते हैं तो जो मास लीडर है, अगर मास बात करें, उद्धव ठाकरे हैं, एकनाथ शिंदे हैं, या शरद पवार हैं, या देवेंद्र फडणवीस हैं, जो बड़े नेता, उनको छोड़ दें तो बाकी किसी और नेताओं के बारे में जनता को ये पता नहीं है ज्यादा अपडेट कि अब वो किस पार्टी में है अभी के लिए। कुछ नेता जो पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी में थे वो ये समझते हैं कि वो शिवसेना में थे, वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आ चुके हैं। तो कंफ्यूजन की स्थिति जनता के भी बीच में है और नेताओं को लेकर के उतने ज्यादा अपग्रेड या अपडेट नजर नहीं आ रहे। जब मुंबई में हम बातचीत करने गए थे, वो उद्धव ठाकरे को पहचानते हैं, वो शरद पवार को पहचानते हैं, वो देवेंद्र फडणवीस को जानते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको वो अभी भी नहीं पहचान रहे। तो ये भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी है दोस्तों। और ऐसे में लगातार जो नेता है वो पार्टी जो है वो छोड़ रहे हैं और पकड़ रहे हैं। तो ये जमीनी हकीकत थी, वो मैंने आपको बता दी। लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है जो लक्ष्मण डोबले के रूप में बीजेपी को मिलने जा रहा है। दिग्गज नेता है सोलापुर के और वो बीजेपी का साथ छोड़ के अजीत पवार की वजह से शरद पवार के एनसीपी में जा रहे हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।